नमस्कार। सूर्य 16 अगस्त 2025 की रात्रि 1:52 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर 2025 की रात्रि 1:47 तक इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति जातक के भाग्य को स्वर्ण की तरह चमका देती है। सूर्य सारे संसार की आत्मा है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, आत्मबल, पिता, अधिकार, नेतृत्व, उच्च पदों, प्रशासनिक सेवाओं आदि के कारक माने जाते हैं। कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हो तो जातक को अपने जीवन में यश, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका बेहद गहरा असर पड़ता है सभी राशियों पर। आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो आज हम जानेंगे कि सूर्य अब जब अपनी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 6 राशियों की, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। अगली वीडियो में मैं बाकी की बची 6 राशियों की बात करूंगी, परंतु इस वीडियो में पहली 6 राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जान लेते हैं इन 6 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ने वाला है, किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आइए जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पंचमेश होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि वर्तमान में केतु भी सिंह राशि में ही विराजमान है, यानी कि आपके पंचम भाव में सूर्य और केतु की युति बन रही है। और राहु इस समय आपके एकादश भाव में रहेंगे और राहु की दृष्टि सूर्य पर रहने वाली है। और 30 अगस्त से बुध भी सिंह राशि में ही विराजमान होने वाले हैं। तो ये सारी ग्रहों की जो स्थिति है मैंने आपको समझा दी है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इस समय के दौरान आपके स्वभाव के अंदर क्रोध की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है। चिड़चिड़ापन, क्रोध आपके अंदर बढ़ सकता है। संतान की ओर से कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। संतान की ओर से प्राउड आप फील कर सकते हैं। अध्यात्म की ओर झुकाव मेष राशि के जातकों का इस समय के दौरान रहेगा। मेडिकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं या फिर पॉलिटिक्स में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। मेडिकल और साइंस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ मेष राशि के जातकों की इस समय के दौरान बढ़ेगी। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट को लीड करने का अवसर भी इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है। मेष राशि के जो जातक प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय अनुकूल रह सकता है। आप पूरा एफर्ट लगाएं। मेष राशि की जो स्त्रियां गर्भवती हैं उन्हें इस समय के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। मेष राशि के जातकों को इस समय के दौरान संतान पक्ष की ओर से चिंता भी रह सकती है। मैंने आपको पहले बताया कि संतान की ओर से शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। प्राउड आप फील करें, कुछ ऐसे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं संतान को लेकर कोई चिंता, परेशानी बनी रह सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। मेष राशि के जातकों का मन भी इस समय के दौरान अधिक भ्रमित रह सकता है। भ्रम मन में अधिक बने रह सकते हैं। तो ये सब बातों का आपने ख्याल रखना है। उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करने हैं वो ये है कि आपने हर रोज सुबह स्नान के पश्चात सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करना है। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की और जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। केतु भी वर्तमान में सिंह राशि में ही है, तो सूर्य और केतु की युति आपके चतुर्थ भाव में बन रही है। और राहु की दृष्टि आपके सूर्य पर इस समय के दौरान रहेगी। 7वीं दृष्टि राहु की
सूर्य और केतु पर रहने वाली है। बुध 30 अगस्त से सिंह राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं, तो सिंह राशि में सूर्य, बुध और केतु 30 अगस्त से इन 3 ग्रहों की युति रहेगी। ये तो रही ग्रहों की सारी स्थिति जो कि मैंने आपको समझा दी है। चतुर्थ भाव, जिससे सुख सुविधाओं का विचार भी होता है। ऐसे में वृषभ राशि के जातक इस समय के दौरान अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पूर्ण एफर्ट लगाएंगे, अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे, भौतिक सुखों को बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, परंतु कामकाज की व्यस्तता के चलते सुखों का आनंद लेने में आप असफल रहेंगे, यानी कि सुख होते हुए भी सुखों का आनंद आप इस समय के दौरान कम ले पाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि भवन आदि से रिलेटेड अगर कोई डील आप इस समय के दौरान करना चाहते हैं, लेन देन अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। इसके लिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हो सके तो इस समय के दौरान आपको ऐसी डील या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लेन देन का कार्य है तो उसे टाल देना चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े उस पर आपने साइन नहीं करना है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। माता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। वृषभ राशि के जातकों को इस समय के दौरान कार्यस्थल पर, अपने वर्क प्लेस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयाँ देखने को प्राप्त हो सकती हैं, परंतु आप अपनी मेहनत से, अपने फोकस से उन कठिनाइयों को इस समय के दौरान पार कर पाएंगे, उन कठिनाइयों से आप बाहर निकल पाएंगे, और जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं, जो प्रयास आपने किए हैं, उन प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने सुबह जल्दी उठकर स्नान के पश्चात सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करना है, और हर रविवार के दिन शिवलिंग पर लाल रंग का पुष्प अर्पित करना है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में ही गोचर करेंगे। आपको पता ही होगा कि केतु भी इस समय आपके तृतीय भाव में ही है, यानी कि सूर्य और केतु की युति आपके तृतीय भाव में बन रही है, और राहु की दृष्टि सूर्य और केतु पर रहने वाली है। 30 अगस्त से बुध भी सिंह राशि में विराजमान होने वाले हैं, तो यानी कि 30 अगस्त से सूर्य, बुध और केतु इन तीनों की युति आपके तृतीय भाव में रहेगी। तो ये ग्रहों की स्थिति मैंने आपको समझा दी है। प्रिय दर्शकों, सूर्य जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में इस समय के दौरान सूर्य आपके पराक्रम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप नई योजनाएं इस समय के दौरान बना सकते हैं, नई प्लानिंग्स आपकी अपने काम को लेकर, व्यवसाय को लेकर बन सकती हैं। छोटे भाई बहनों को इस समय के दौरान आपके तरक्की प्राप्त हो सकती है। छोटी यात्राओं के योग आपके लिए इस समय के दौरान बन रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑनलाइन अपना कोई कार्य या नौकरी करते हैं, उनके लिए ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। हालांकि यात्रा करते समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ की यात्रा ना करें। यात्रा करते समय कोई भी लापरवाही ना बरतें। मिथुन राशि के जातकों को इस समय के दौरान अपने द्वारा की गई मेहनत, अपने द्वारा किए गए एफर्ट्स के फलों में थोड़ी बहुत कमी देखने को प्राप्त हो सकती है। आपको इस समय के दौरान ऐसा लग सकता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, उसके बराबर का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। फलों में किसी न किसी प्रकार की कमी आपको इस समय के दौरान देखने को प्राप्त हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी इस समय के दौरान शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। आप पूरी मेहनत कीजिए, आपके मेहनत के अनुरूप आपको फल इस समय के दौरान प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए और कारोबारियों के लिए ये समय ठीक रहेगा। आप मेहनत कीजिए, एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं, परंतु फिर भी ये समय आपको सपोर्ट करेगा। आप मेहनत से बिल्कुल मत घबराइए। पिता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करें, पिता की सेवा करें। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज़ सुबह स्नान के पश्चात सूर्य के मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना है।
बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में ही विराजमान होने वाले हैं। सूर्य के साथ केतु की युति रहेगी, क्योंकि केतु वर्तमान में सिंह राशि में ही विराजमान है और राहु की दृष्टि सूर्य और केतु पर रहने वाली है। 30 अगस्त से बुध भी सिंह राशि में आने वाले हैं। तो ऐसे में 30 अगस्त से सूर्य, बुध और केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति थी जो कि मैंने आपको समझा दी है। कर्क राशि के जातकों को सूर्य के इस राशि परिवर्तन के साथ धन आगमन के अवसर प्राप्त होंगे। पैसा आएगा आपके पास, परंतु पैसों की बचत में दिक्कत परेशानी आपको इस समय के दौरान देखने को प्राप्त हो सकती है। पैसों की इन्वेस्टमेंट आपको इस समय के दौरान बहुत सोच समझ कर करनी पड़ेगी। हाई चांसेस है कि पैसों की इन्वेस्टमेंट आप करें और उसमें आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए या किसी प्रकार से परेशानी आपको आए, अल्टीमेटली आपको लॉस हो या धन हानि धन इन्वेस्टमेंट के बाद आपको देखने को मिले। तो ये बात का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा कि पैसों की इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर रहे हैं, किस जगह पर कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। लापरवाही यहाँ पर आपने नहीं करनी है। या फिर हो सके तो जो पैसों को इन्वेस्ट करने का आपका डिसीजन है उसको 16 सितंबर तक डिले कर दीजिए। वाणी पर भी आपको इस समय के दौरान कंट्रोल रखना पड़ेगा। घर परिवार में ही चाहे आप बात कर रहे हो या फिर अपने वर्क प्लेस पर हो, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सत्य बोलेंगे, आप स्पष्ट बोलेंगे और सामने वाले को आपकी स्पष्टता वो सहन नहीं होगी, आपका सत्य सहन नहीं होगा। उनको आपके वचन कटु लगेंगे, कड़वे लगेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अन्यथा घर परिवार में आपकी वाणी से कलह कलेश का माहौल बन सकता है। घर परिवार का जो माहौल है उसमें किसी न किसी प्रकार की चिंता, टेंशन इस समय के दौरान आपको देखने को प्राप्त हो सकती है। अपने भोजन पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ज़्यादा मसाले वाला, ज़्यादा तला हुआ भोजन उससे दूर रहे, मांसाहार से दूर रहे, सात्विक भोजन करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको नेत्रों संबंधी कोई रोग है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए इस समय के दौरान। नेत्र से संबंधी अगर आपको कोई परेशानी है, दांत से संबंधी कोई रोग है अगर आपको, तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नेत्र संबंधी, दांत संबंधी, सिर संबंधी परेशानियां, रोग आपको इस समय के दौरान परेशान कर सकते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है और अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करना है। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है, सूर्योदय के बाद तक सोए ना रहें और सूर्य भगवान को स्नान के पश्चात आपने अर्घ्य अर्पित करना है। हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें। बात करते हैं अगली राशि की। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनकी राशि में ही होने जा रहा है, प्रथम भाव में होने जा रहा है। वर्तमान में केतु भी सिंह राशि में ही विराजमान है, तो सूर्य और केतु की युति यहाँ पर बन रही है और राहु जो कि कुंभ राशि में विराजमान है उनकी 7वीं दृष्टि सूर्य और केतु पर पड़ रही है। 30 अगस्त से बुध भी सिंह राशि में ही विराजमान हो जाएंगे, तो 30 अगस्त से सूर्य, बुध और केतु आपके प्रथम भाव में इन तीनों की युति रहेगी। तो ये ग्रहों की स्थिति मैंने आपको समझा दी है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी। हालांकि इस समय के दौरान आपके अंदर अहंकार भी बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, अति विश्वास आपको अपनी एबिलिटीज़ पर इस समय के दौरान हो सकता है, जिसकी वजह से अहंकार भी आप में बढ़ेगा और उस अहंकार के चलते आपको थोड़ी सी परेशानी अपने बिजनेस में, अगर आपका साझेदारी में बिजनेस है तो वहाँ पर देखने को मिल सकती है, या फिर जो जीवन साथी है आपका उसके साथ जो आपके रिश्ते हैं उनमें भी आपके ईगो, आपके अहंकार के चलते कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के साथ उनके जो विचार हैं उनको जानने का प्रयास करें, उनकी मन की बात जानने का प्रयास करें। ईगो को साइड में रखकर अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाने का प्रयास करें। और वहीं अगर आपका साझेदारी में बिजनेस है तो भी आपको इस बात पर प्रयास करना चाहिए, अपने बिजनेस पार्टनर की बात को समझने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। ईगो को साइड में रखकर अपने बिजनेस को अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो लोग साझेदारी में व्यवसाय नहीं करते हैं, साझेदारी में बिजनेस नहीं करते हैं, उन्हें भी ध्यान रखना होगा, अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है।
बस ओवर कॉन्फिडेंस से बच के रहिए, यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। कारोबार की दृष्टि से भी यह समय ठीक है। नौकरी पेशा जातकों को भी सेम बात का ध्यान रखना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अपने वर्क प्लेस पर आपको अपनी एबिलिटीज़ को और इम्प्रूव करके अपने एफर्ट्स को और बढ़ाना होगा, ताकि आपको आपके एफर्ट्स के अनुरूप शुभ फल प्राप्त हो सके। सिंह राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों को नेत्र संबंधी रोग हैं, हृदय संबंधी रोग है या बीपी आदि से संबंधी रोग हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल इस समय के दौरान रखना है। अपना खान पान ठीक रखें। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है, इस बात का ख्याल रखें। और नहा धोकर हर रोज सूर्य के मंत्र का 21 बार आपने जाप करना है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए द्वादश भाव में सूर्य का ये गोचर होने जा रहा है। सूर्य आपके द्वादश पति होकर द्वादश भाव में ही विराजमान होने वाले हैं। वर्तमान में केतु भी आपके द्वादश भाव में ही विराजमान है और छठे भाव से राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य और केतु पर रहने वाली है। 30 अगस्त से बुध भी सिंह राशि में ही विराजमान होने वाले हैं, यानी कि 30 अगस्त से सूर्य, बुध और केतु आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ये तो थी ग्रहों की स्थिति जो कि मैंने आपको समझा दी है। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातकों को सूर्य के इस राशि परिवर्तन से विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि देखने को प्राप्त होगी। विदेश संबंधी अगर आपके कोई कार्य रुके और अटके हुए थे, उन कार्यों में आपको प्रोग्रेस इस समय के दौरान देखने को प्राप्त हो सकती है। विदेश से जुड़कर कोई कार्य अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा कन्या राशि के जातक इस समय के दौरान कर सकते हैं। बात अगर करें धन की, तो आर्थिक स्थिति आपकी इस समय के दौरान सामान्य रहेगी, परंतु आपको इस समय के दौरान अपने धन खर्च पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि धन खर्च आपका इस समय के दौरान अधिक हो सकता है। शत्रुओं से सावधान रहें। शत्रु आपके कार्यों को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, आपके किसी कार्य में अवरोध पैदा करने का कार्य इस समय के दौरान कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को इस समय के दौरान कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप इस समय के दौरान पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई भी अनैतिक कार्य आपने समय के दौरान नहीं करना है। अपने खान पान का ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हृदय संबंधी, पेट संबंधी, नेत्र संबंधी या सिर संबंधी कोई रोग आपको पहले से ही है, बीपी आदि का रोग अगर आपको पहले से ही है, तो अपने स्वास्थ्य का और भी अधिक ख्याल आपको रखना होगा। सात्विक भोजन करें, मांसाहार से दूर रहें। ध्यान रखें कि जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, आपका कार्य बन नहीं जाता है, तब तक अपने कार्य के बारे में किसी को भी ना बताएं, अपने कार्य को रिवील ना कीजिएगा। किसी के भी वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है, इस बात का खास ख्याल आपने रखना है। उपाय जो कन्या राशि के जातकों ने करना है वो ये है कि इस समय के दौरान आपको हर रविवार के दिन रोटी बनाकर गाय को खिलानी चाहिए और हर रोज सूर्य नारायण को स्नान के पश्चात अर्घ अर्पित करना चाहिए। तांबे के पात्र में सूर्य नारायण को अर्घ अर्पित करें। धन्यवाद। हरि ओम।